Okay, so let's start with the anatomy. And the first topic in the anatomy is embryology, histology and osteology. ठीक है, तीन चीज़ें हमको फर्स्ट में यहाँ पे पढ़नी है anatomy में. And I'll do 50 questions from this topic और एक शॉट में हम ख़त्म करेंगे. इसलिए embryology, histology and osteology, if you be with me for next 30 or 40 minutes, we'll be covering all these things and you will not leave a single question also if you अटेंड दिस होल लेक्चर. ठीक है, चलिए देखते हैं. सो एनाटॉमी फर्स्ट एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए ही नहीं एक्सप्लेनेशन. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी कि थाइमस और जनरली बोन मैरो. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर थाइमस एंड बोन मैरो एंड द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर जनरली लिम्फ नोड एंड स्प्लीन. लिम्फ नोड एंड स्प्लीन. सो यहाँ पे देखो, लिम्फ नोड सेकेंडरी है, स्प्लीन क्या है, सेकेंडरी है, थाइमस क्या है, प्राइमरी है. सो थाइमस विल बी आवर आंसर. ठीक है, आगे देखो, व्हिच वेसल डेवलप्स फ्रॉम द लेफ्ट सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखें, ये फेरेंजियल आर्च से क्या क्या डेवलप होता है, नहीं होता है, कौन से फेरेंजियल आर्च से. दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड इन एवरी एग्जामिनेशन. लेट इट बी एम्स, लेट इट बी INICET, लेट इट बी जनरली दिस PG, नीट PG एंड FMG, एनी एग्जामिनेशन. ये क्वेश्चन बिना तो कोई भी पूरा नहीं होता. सो जनरली देखो, व्हिच वेसल डेवलप्स फ्रॉम द लेफ्ट सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च. लेफ्ट सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च के लिए सबसे पहले आर्च देख लेते हैं. सो फर्स्ट आर्च इज जनरली फॉर्मिंग maxillary artery. First arch is forming maxillary artery. Second arch forms stapedial artery. The third arch will be forming IC and CCI, internal carotid artery and the common carotid artery. Fourth arch will be forming aortic arch, that is left side of the fourth arch will form aortic arch and the part of the subclavian by the right side. ठीक है. Sixth arch क्या करेगा, ductus arteriosus in left side. यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे. And pulmonary artery on the each side. Pulmonary artery on the each side and the ductus arteriosus on the left side. इससे देखो यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसस. डक्टस आर्टेरियोसस कहाँ से फॉर्म होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द सिक्स्थ आर्च. राइट साइड से क्यों होता है, क्योंकि राइट साइड जो होता है यहाँ पे, ईच साइड में पल्मोनरी है, बट राइट साइड से क्या क्यों नहीं होता, बिकॉज द नॉट राइट साइड एज राइट साइड क्या होता है, रिग्रेस हो जाता है. ठीक है. सो जनरली सब क्लेवियन आर्टरी की बात करें तो जनरली फोर्थ आर्च से फॉर्म होता है, वो भी राइट साइड से. एंड आर्च ऑफ ऑर्टा जनरली लेफ्ट साइड से, फोर्थ आर्च ऑफ ऑर्टा से. एंड जनरली थर्ड जो होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड ICI इज फॉर्म फ्रॉम द थर्ड आर्च. ठीक है. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया. ट्रैकिया में एपिथेलियल, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका लाइनिंग होता है जनरली, या फिर ट्रैकिया बोले या फिर ब्रोंकाई, दोनों का क्या होता है जनरली, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. सो सी इज आवर आंसर. सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ कहाँ होता है, जनरली स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन और यूटेरस में. विथ माइक्रोविलाई कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द गॉल ब्लैडर में. ठीक है. विथ सिलिएटेड, अगर सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम पूछे, was डायरेक्टली पूछे कि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पे होता है, देन इट इज फाउंड इन द फैलोपियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब, मिडल ईयर एंड एपेंडाइमा ऑफ द वेंट्रिकल्स. ठीक है, एपेंडाइमा ऑफ द वेंट्रिकल्स. नॉन सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम विल बी फाउंड इन थायराइड फॉलिकल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी. जनरली क्यूबोइडल एपिथेलियम्स आर फाउंड इन द प्लेसेज वेयर देयर इज सम अमाउंट ऑफ सेक्रेशन गोइंग ऑन, और सिंपली अगर हम उसको बोले देन दैट इज इन द ग्लैंड्स. ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियम्स. द मार्क्ड सेल इन द HPE इमेज सेक्रेट्स व्हिच हार्मोन. इस मार्क्ड इमेज में देखो, ये जनरली किसका है, जनरली थायराइड ग्लैंड का जनरली HPE है. ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड दिया हुआ है. अब इसमें ये जो सेप्टम में सेल है, हम सबको पता है कि जो सेप्टम में सेल होते हैं दैट इज नथिंग बट पैराफॉलिकुलर सेल्स. एंड दिस सेल यहाँ पे जो सेप्टम में नहीं, ये साइड वाला जो सेल है दैट इज नथिंग बट दिस इज आवर फॉलिकुलर सेल्स. फॉलिकुलर सेल T3 और T4 यानी कि थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये बीच वाला कोलोइड हो गया है ना, कोलोइड में उसको स्टोर करते हैं 2 to 3 मंथ्स तक के लिए स्टोर भी किया जा सकता है ना. अब ये जनरली पैराफॉलिकुलर सेल्स है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सो पैराफॉलिकुलर सेल्स विल बी प्रोड्यूसिंग लाइक कैल्सिटोनिन. इट विल पैराफॉलिकुलर या फिर C सेल भी बोलते हैं इसको, विच विल बी फॉर्मिंग कैल्सिटोनिन. और कैल्सिटोनिन क्या करता है, डिक्रीजेज द कैल्शियम इन द ब्लड. एंड पैराथॉर्मोन हार्मोन जो होता है, द पैराथॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड, दैट विल इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड. इसको याद कर लें यहीं पे. ठीक है, कि जनरली कैल्सिटोनिन क्या होता है, डिक्रीजेज कैल्शियम इन ब्लड, एंड पैराथॉर्मोन विल इंक्रीज द कैल्शियम इन ब्लड. अगर इंक्रीज करना है तो बोन से निकाल के लाना होगा ब्लड में, अगर ब्लड में क्या करना है, डिक्रीज करना है तो क्या होगा, बोन में ले जाके डिपोजिट कर देना. सो दिस पैराथॉर्मोन इंक्रीजेज द कैल्शियम इन द ब्लड बाय ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी. ठीक है. अभी ये जो सेल हमको दिखा रहा है दिस इज नथिंग बट स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम. क्यूबोइडल एपिथेलियम तो याद ही रखना है ग्लैंड्स में. ठीक है, आगे देखो. सो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया था, हिस्टोपैथोलॉजी में जो ये सेल है कुछ हार्मोन सेक्रेट करते हैं. सो दिस इज कैल्सिटोनिन, पैराफॉलिकुलर सेल्स, थायरोक्सिन, T3 T4 फॉलिकुलर सेल्स, एड्रेनालिन इज सेक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड, एंड प्रोलैक्टिन इज सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी. वी ऑल नो दिस.
Which part of the placenta is attached to maternal side? मैटरनल साइड पे देखो, मैटरनल साइड जो जनरली अगर हम इंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं। हमने ये ओबीजी में भी पढ़ा है। उसमें तीन पोर्शंस होते हैं, बेसालिस होता है और एक कैप्सुलारिस होता है और एक पेरिटाइलिस होता है। बेसालिस, कैप्सुलारिस एंड पेरिटाइलिस, ऑल दीज थ्री आर द मैटरनल पार्ट ओनली, कंप्लीटली मैटरनल पार्ट है। जो फीटल पार्ट होता है अगर उसको हम देखें, दैट इज कोरियन फ्रंडोसम इज द फीटल पार्ट। बट यहाँ पे पेरिटालिस, बेसालिस एंड कैप्सुलारिस तीनों दिया हुआ है। सो तीनों दिया हुआ है, देन द बेस्ट आंसर विल बी डेसिडुआ बेसालिस, बिकॉज इट इज डीप टू द कंसेप्टस। ठीक है, कैप्सुलारिस क्या होता है? सुपरफिशियल पार्ट होता है, एंड पेरिटालिस इज द रिमेनिंग इंटरवेनिंग पार्ट। ठीक है, आगे देखो, आइडेंटिफाई द कॉन्जेनाइटल एनोमली इन व्हिच इंटेस्टाइनल लूप्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कवर्ड बाय एमनियन। देखो ये जो बाहर में है, ये सारी चीजें बाहर आ गई हैं, एंड जनरली क्या है? कवर्ड बाय एन मेम्ब्रेन, दैट इज एमनियन से कवर्ड है। अगर ये कवर्ड है, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज ओम्फैलोसील। अगर ये कवर्ड नहीं होता तो इसको हम गैस्ट्रोकाइसिस बोलते थे। जनरली क्या होता है, 6 to 10 वीक में जब रोटेशन होता है गट का, तो क्या होता है? फिजियोलॉजिकल हर्निया हो जाता है। वो फिजियोलॉजिकल हर्निया क्या होता है? बाई 6 वीक इट स्टार्ट्स, है ना, इंट्रायूट्राइन लाइफ की बात कर रहा हूँ, और बाई 10th वीक वो क्या हो जाएगा? फिर से सबसाइड कर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा खुद ब खुद। बाई द 10th वीक इट विल बी ओके, है ना, वो फिजियोलॉजिकल हर्निया जो था दैट विल सबसाइड, है ना। अगर वो सबसाइड नहीं हुआ, इफ इट डज नॉट सबसाइड, देन इट विल रिजल्ट टू अ कंडीशन दैट इज नोन एज ओम्फैलोसील, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। सो दिस इज ओम्फैलोसील। ठीक है, अगर ये मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं रहता, देन वी मस्ट कॉल इट एज, अगर ये खुला में सारी चीजें बाहर आ जाती, देन वी कैन कॉल इट एज गैस्ट्रोकाइसिस। ठीक है, सो यहाँ पे ओम्फैलोसील विल बी आवर आंसर। व्हिच कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी इज शोन इन द, ये देखो ऊपर ब्रेन का नहीं है, सो दिस इज अनएन्सेफेली, एंड नीचे ये क्या है? स्पाइनल कोड भी है, जो स्पाइनल प्रोसेस है वो फ्यूज नहीं हो पाया, सो दिस इज अनफ्यूज्ड स्पाइनल प्रोसेस। इफ देयर इज अनएन्सेफेली प्लस अनफ्यूज्ड स्पाइनल प्रोसेस, दैट विल कॉल एट, दैट विल बी कॉलिंग एज क्रेनियल रेकिस्काइसिस। देखो यहाँ पर भी ओपन है, रेकिस्काइसिस काइसिस, वहाँ पे भी अगर गैस्ट्रोकाइसिस यानी कि ओपन रह जाएगा, कवर्ड नहीं रहेगा, सो दैट इज गैस्ट्रोकाइसिस। ठीक है, और ये क्या है? क्रेनियल रेकिस्काइसिस। अनएन्सिफल, देखो न्यूरल ट्यूब में 2 ओपनिंग होते हैं। ठीक है, न्यूरल ट्यूब हैज 2 ओपनिंग्स, एक ऊपर वाला क्रेनियल ओपनिंग और एक नीचे वाला दैट इज कॉर्डल न्यूरोपोर, और एक ऊपर वाला दैट इज क्रेनियल न्यूरोपोर। ठीक है, सो अगर इसमें देखें, अगर फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ क्रेनियल न्यूरोपोर अगर हो जाता है, दैट विल रिजल्ट टू एनेंसिफेली, एंड इफ द देयर इज अ फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द कॉर्डल न्यूरोपोर, नीचे वाले न्यूरोपोर का अगर क्लोजर नहीं होता है, सो दैट विल बी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ठीक है, इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? क्रेनियो रेकिस्काइसिस हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। व्हिच अंडरलाइंग कॉज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी शोन इन द इमेज। इस इमेज में जो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी, सबसे पहले इसको देखो कि है क्या। दिस इज नथिंग बट फ्यूज्ड लिम्ब है। फ्यूज्ड लिम्ब यानी कि साइरेनोमाइलिया बोलते हैं इसको हम, और ये इट इज ड्यू टू कॉर्डल डिसजेनेसिस। ठीक है, कॉर्डल डिसजेनेसिस, एंड इट जनरली ऑकर्स इन द gastrulation period when there is the formation of 3 primary germ layers formed. So gastrulation will be our answer. At which time does the talus bone gets ossified in the intrauterine life? Intrauterine life में 6th to 7th month, अब better option will be 6। ठीक है, so 6 को लगाओ, 6 to 7 मंथ में क्या होता है? टैलस बोन गेट्स ओसिफाइड। और एक चीज और याद रखो कि जनरली जितने भी टार्सल बोन्स होते हैं उसमें टैलस ही एक ऐसा बोन है जिसपे नो मसल्स आर अटैच्ड, सो दिस टैलस बोन के लिए वो भी याद रखो। अब एक चीज याद रखना है कि टैलो कैल्केनियो नेविक्यूलर ज्वाइंट है ना, टैलो कैल्केनियो नेविक्यूलर ज्वाइंट में कौन सा? दिस ज्वाइंट इज व्हाट? दिस इज अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एंड कैल्केनियो क्यूबोइडल ज्वाइंट जो होता है दैट इज सैडल ज्वाइंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये दोनों, टैलिस की बात हो रही थी तो यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, अभी आगे देखो, व्हिच एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस इज करेक्ट अबाउट द मैलफॉर्मेशन शोन इन द इमेज। यहाँ पे देखो अपर लिप में क्लेफ्ट है, और दोनों साइड है या एक साइड है? एक ही साइड है, सो यूनिलेटरल अपर लिप क्लेफ्ट। ठीक है, अपर क्लेफ्ट लिप, कुछ भी बोलो यार। ठीक है, चलो इसमें देखो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ का अगर हम पूरा डिटेल पढ़ ले तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। सो लेट्स स्टडी मिड लाइन क्लेफ्ट लोअर लिप। लोअर लिप में मिड लाइन में क्लेफ्ट हो गया, दैट इज ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ व्हिच प्रोसेस? मैंडिबुलर। नीचे क्या होता है? मैंडिबुलर, और ऊपर मैक्सिमम यानी कि मैक्जिला, मैक्जिलरी प्रोसेस। ठीक है, मैक्जिलरी और नेजल प्रोसेस होता है ऊपर, अगर नीचे सब इंट्रायूटराइन लैप की बात कर रहा हूँ कि जब मिड लाइन क्लेफ्ट लोअर लिप है तो नॉन फ्यूजन ऑफ मैंडिबुलर प्रोसेस के कारण से होगा। मिड लाइन क्लेफ्ट अपर लिप, अगर अपर लिप में मिड लाइन क्लेफ्ट, ये देखो यहाँ पे फिल्ट्रम है, फिल्ट्रम के ऊपर क्या है? ये नेजल सेप्टम है हमारा, बस याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। सो जनरली इट विल बी व्हाट? मिड लाइन क्लेफ्ट अगर अपर लिप में है, सो दिस इज विल द नॉन फ्यूजन ऑफ मेडियल नेजल प्रोसेस। दोनों मेडियल नेजल प्रोसेस नहीं फ्यूज करेंगे, सो मिड लाइन में एग्जैक्ट मिड लाइन में क्लेफ्ट हो जाएगा।
अपर यूनिलेटरल क्लेफ्ट अपर लिप, एक साइड में, कोई भी साइड में, एक साइड में हो जाएगा जनरली अपर लिप पे। सो दिस इज ड्यू टू, ऊपर है तो मैक्सिलरी प्रोसेस नहीं फ्यूज करेगा इसके साथ, बीच में जो होता है मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ अगर फ्यूज नहीं करेगा ऑन वन साइड, दैट विल बी फॉर्मिंग यूनिलेटरल क्लेफ्ट अपर लिप। बाईलेटरल क्लेफ्ट अपर लिप, बाईलेटरल क्लेफ्ट अपर लिप कौन फॉर्म करेगा जनरली, देखो दोनों साइड पे अपर लिप में अगर क्लेफ्ट है, सो दैट लुक्स लाइक अ हेयर स्लिप, ठीक है, हेयर स्लिप रैबिट के जैसा है ना। So that is non-fusion of both maxillary process with both medial nasal process on either side. ओब्लिक फेसियल क्लेफ्ट, ओब्लिक बता रहा है, ओब्लिक मीन्स ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ द लैटरल, ओब्लिक यानी कि ऐसे आएगा। सो दिस इज लैटरल नेजल प्रोसेस का नॉन फ्यूजन होगा, दैट विल बी फॉर्मिंग द ओब्लिक फेसियल क्लेफ्ट, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे हमने देख लिया ये क्या है, यूनिलेटरल क्लेफ्ट अपर लिप का, सो एब नॉर्मल फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी अपर लिप है ना, और मीडियल नेजल प्रोसेस यानी कि यूनिलेटरल, ठीक है। चलो, a cyst is observed at the anterior border of the sternocleidomastoid in a 25-year-old man। देखो जनरली एक्टोडर्मल क्लेफ्ट की बात जब हम करें, ये क्वेश्चन देखो ये क्या पूछ रहा है कि स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड रीजन में एक 25-year-old मैन के स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड रीजन में देयर इज ए सिस्ट, दिस इज ड्यू टू द परसिस्टेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लेफ्ट। अगर सिंपल में मुझसे अगर इसका आंसर पूछेगा, दिस इज ड्यू टू द परसिस्टेंट ऑफ सर्वाइकल साइनस। अब सर्वाइकल साइनस कौन बनाता है, सर्वाइकल साइनस जनरली क्या करता है, देखो फर्स्ट इक्टोडर्मल क्लेफ्ट क्या फॉर्म करता है, एक्सटर्नल एक्रोस्टिक मियोटस एंड आउटर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, है ना। अब इसमें जनरली अगर हम देखें तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लेफ्ट जो होता है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है एंड द सेकेंड आर्च ओवरलैप्स इट, द सेकेंड आर्च विल बी ओवरलैपिंग इट, और ये जो सेकेंड आर्च ओवरलैप करता है दैट विल बी फॉर्मिंग अ सर्वाइकल साइनस। इफ दैट सर्वाइकल साइनस डज नॉट रिग्रेस एंड इट परसिस्ट्स, इफ इट परसिस्ट इट लीड्स टू ब्रैंकियल सिस्ट, जो कि यहाँ पे हमको स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड पे बताया जा रहा है। सो दिस इज द सेकंड आर्च। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एपिथेलियम शोन इन द इमेज। ये जो एपिथेलियम हमको यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखो ये अम्ब्रेला की तरह एक सेल है ऊपर से, है ना, जो नीचे वाले सेल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। सो दिस इज नथिंग अ सेल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर जनरली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दिस सेल एचपीई देख के भी बहुत सारे लोग इसको समझ गए होंगे कि दिस इज नथिंग बट ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। दिस ट्रांजिशनल एपिथेलियम डज नॉट हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्रॉपर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई इट कैन स्ट्रेच, एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन व्हाट, यूरिनरी ब्लैडर, ताकि यूरिन बढ़े तो इसमें स्ट्रेच होकर इसका कैपेसिटी बढ़ जाए एंड यूरिन कैन बी स्टोर्ड मोर, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट urinary bladder, that is transitional epithelium, and this type of cell, this transitional epithelium cell is found in the bladder, ureter and prostatic urethra, ठीक है, bladder, urethra एंड यूरेटर एंड प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, ठीक है। चलो, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, केराटिनाइज सूखा हुआ जगह पे मिलेगा, दैट इज एपिडर्मिस पे। नॉन केराटिनाइज यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम बट नॉन केराटिनाइज मींस द प्लेसेस वेयर देयर इज लिक्विड, है ना। सो जनरली इट इज फाउंड इन ओरल कैविटी, इसोफेगस एंड वजाइना, ठीक है। आगे देखो, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ होगा, इट विल बी फाउंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। हमने ऊपर भी किया था इसका एक क्वेश्चन, है ना। चलो, अभी देखते हैं, दिस डन, ओके। द सेक्शन along द फ्रंटल प्लेन एज shown इन द डायग्राम इज कॉल्ड। ये देखो फ्रंटल क्या करता है, एक पीछे वाला पोर्शन और एक आगे वाला पोर्शन में बॉडी को डिवाइड कर दे रहा है। सो पीछे वाला इज पोस्टेरियर, आगे वाला इज नथिंग बट एंटीरियर पोर्शन। सो अगर दो टाइप के देखो, एक वर्टिकल सेक्शन होता है और एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है। वर्टिकल सेक्शन में अगर लेफ्ट और राइट सेक्शन में अगर डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से काटो तो एक लेफ्ट हो जाएगा, एक राइट हो जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट अगर इससे पास हो, मिड लाइन से ऐसे पास हो और लेफ्ट और राइट में अगर डिवाइड कर दे, दैट इज सजाइटल सेक्शन। एंड ऐसे जैसे देखो ये हमको यहाँ से काटो, है ना, सो ये एक पीछे वाला एक आगे वाला, सो दैट इज नथिंग बट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करे, दैट इज कोरोनल। एंड एक हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज ट्रांसवर्स, अगर ऐसे बीच से काटो, है ना, ऐसे बीच से काटो और इसको निकाल के ऐसे रखो, सो दैट विल बी हॉरिजॉन्टल। और ये क्या करेगा, एक ऊपर वाला पोर्शन दिखाएगा, एक नीचे वाला पोर्शन दिखाएगा, दैट इज सुपेरियर एंड इंफेरियर पोर्शन। सो दिस इज जनरली, ये हमको देख के समझ में आ रहा है, दिस इज कोरोनल, ठीक है, दिस इज कोरोनल। फैलोपियन ट्यूब एपिथेलियम हमने अभी पढ़ा, फैलोपियन ट्यूब एपिथेलियम में इसमें क्या है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होंगे। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। मैंने बोला था ट्रैकिया और ब्रोंकस में क्या होता है, ट्रैकिया एंड ब्रोंकस कंटेन pseudo stratified ciliated columnar epithelium, but if we talk about the alveoli, this alveoli contains simple squamous epithelium। बॉडी के कैविटीज जितने भी होते हैं उसमें सिंपल स्क्वामस होते हैं, बाउमन्स कैप्सूल और ब्लड वेसल्स में भी सिंपल स्क्वामस। सिंपल स्क्वामस मैंने बहुत पहले पढ़ा था, एक टीचर ने हमको बोला था, एंड इट्स नॉट 100% राइट बट इट्स लाइक
ऑलमोस्ट, ठीक है, कि जहाँ जहाँ पे शरीर में फ्रिक्शन होगा और उस जगह पे जैसे ब्लड मूव कर रहा है ब्लड वेसल में, सो इट विल बी प्रोड्यूसिंग सम फ्रिक्शन विद द टिश्यू, सो उस जगह पे कैसा सेल्स होगा, दोज टाइप ऑफ सेल्स विल बी स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, सो स्क्वामस वैसी जगहों पे होता है, ठीक है। The marked cell in the HP, again the same question they are asking, that is nothing but पैराफॉलिकुलर या फिर सी सेल्स है ना, पैराफॉलिकुलर या फिर सी सेल्स है, इट विल सिक्रेट कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन डिक्रीजेज कैल्शियम इन ब्लड, और पैराथॉर्मोन क्या करता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम इन द ब्लड, ठीक है। चलो, व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जेनाइटल एनोमली, इस कॉन्जेनाइटल एनोमली का एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ऊपर में जनरली क्या हो रहा है, जनरली अनएन्सेफेली दिखा रहा है हमको, अनएन्सेफेली दिखा रहा है, और हमने पहले भी पढ़ा कि न्यूरल ट्यूब के दो ओपनिंग होते हैं, एक ऊपर वाले ओपनिंग जिसको हम एंटेरियर क्रेनियल या फिर रोस्ट्रल न्यूरोपोर बोलते हैं, ये जनरली 25th डे पे क्लोज हो जाता है, बट इफ द क्लोजर देयर इज अ डिफेक्ट इन द क्लोजर देन इट विल लीड टू अनएन्सेफेली। वहीं पे नीचे वाला जो ओपनिंग होता है न्यूरल ट्यूब का, उसको हम बोल देते हैं पोस्टीरियर और कॉडल न्यूरोपोर। अगर ये नॉर्मली क्लोज होना है तो 27 to 28 डे पे क्लोज हो जाएगा, बट इफ डज नॉट क्लोजेज बाई 27 to 28 डे द डिफेक्ट विल लीड टू स्पाइना बाइफिडा और मिनिंगो और माइलिंगो सील, ठीक है। आगे देखो, एनेंसेफेली प्लस बोनी डिफेक्ट दोनों है तो दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियोरैकिसकाइसिस, ठीक है। अगर वही चीज़ें जनरली अगर किस में है, गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आ रहा है ना, और दैट इज नॉट कवर्ड बाय एमनियन सैक, देन दैट इज जनरली गैस्ट्रोकाइसिस, ठीक है, गैस्ट्रोकाइसिस। और ये क्या है, क्रेनियोरैकिसकाइसिस। द ऑप्शन हियर इज, यहाँ पे हमको क्या दिखा रहा है, सिर्फ एनेंसेफेली दिखा रहा है, दिस इज ड्यू टू द नॉन क्लोजर ऑफ द एंटेरियर न्यूरोपोर, दिस इज एनेंसेफेली, एंड द नॉन क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर न्यूरोपोर विल रिजल्ट इन स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, ये हमने कर लिया। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द encircled structure. This encircled structure, how many times this has been asked, I can't tell you. This is the most repeated question. Most repeated question of FMGE में ये कितनी बार रिपीट हुई है पता नहीं, हर एक साल एक क्वेश्चन ये पूछ देता है। सो जनरली दिस क्वेश्चन क्या है कि ये स्कल का एक फोटो देगा और ये यहाँ पे ये जो है इसको मार्क करेगा और पूछेगा ये क्या है। ये देखो, ये एच शेप्ड सूचर की तरह यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ना। सो दिस इज नथिंग बट, सबको देख के पता चल गया कि दिस इज टेरियन, दिस इज नथिंग बट टेरियन। अब टेरियन क्या होता है जनरली, देखो दिस टेरियन इज एच शेप्ड सूचर, रिलेशन डीप टू टेरियन भी पूछा जाता है कि अगर टेरियन पे क्या हो गया, अगर किसी को इंजरी हुआ तो कौन सा आर्टरी क्या होगा, डैमेज होगा। सो दिस इज रिलेशन डीप टू टेरियन इज एंटेरियर और फ्रंटल डिवीजन ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। और वहाँ पे क्या होता है, सिल्वियन फीजर भी होता है एंड मिडिल मेनिंजियल वेसल्स फॉर्म्ड बाय जनरल। ये किस चीज़ों से फॉर्म बना होता है, देखो आगे से फ्रंटल बोन, ठीक है, ऊपर से पेराइटल बोन है ना। अब साइड से जनरली क्या होगा, स्फिनोइड जो अंदर से होगा, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, एंड टेम्पोरल बोन का कौन सा, स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन का स्क्वामस पार्ट, स्क्वामस पेट्रस डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन फॉर्म्स दिस एच शेप्ड सूचर, दैट इज नथिंग बट टेरियन। अगर ऐसे देख लो, दिस इज द ब्रेगमा है ना, ये ब्रेगमा वाला है, ये वर्टेक्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये लैम्डा वाला है जनरली है ना, और ये इसको क्या बोलते हैं, एस्टेरियन बोलते हैं ना, एंड दिस इज आइनियन, ये भी हमको याद कर लेना। दिस डिप्रेशन ऑन द हेड, ये सामने वाला, दिस इज ग्लैबेला, एंड उसके नीचे ठीक नेजियन, ठीक है, ये सभी याद कर लोगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट टेरियन। डक्टस आर्टेरियोसस डेवलप्स फ्रॉम व्हिच फेरेंजियल आर्च आर्टरी, डक्टस आर्टेरियोसस सिक्स्थ लेफ्ट, ठीक है, सिक्स्थ लेफ्ट से पहले ही हमने बात किया था, ठीक है। स्ट्रक्चर डेवलपिंग इन डोर्सल मीसोगैस्ट्रियम, डोर्सल मीसोगैस्ट्रियम में कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, देखो अगर फोरगट की बात की जाए, सो देयर विल बी डोर्सल मीसोगैस्ट्रियम एंड वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम। द डोर्सल मीसोगैस्ट्रियम विल गिव राइज टू स्प्लीन, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोस्प्लीनिक यानी कि स्प्लीन और जनरली स्टोमक के बीच में, बिटवीन गैस्ट्रोफ्रेनिक है फर्स्ट, क्या है, गैस्ट्रोफ्रेनिक, दैट गैस्ट्रोफ्रेनिक विल बी गैस्ट्रोनिक स्टोमक, एंड फ्रेनिक विल बी नथिंग बट आवर डायफ्राम, सो बिटवीन स्टोमक एंड डायफ्राम। गैस्ट्रोस्प्लीनिक यानी कि स्टोमक एंड स्प्लीन के बीच में, लीनोरीनल लिगामेंट दैट इज स्प्लीन एंड लेफ्ट किडनी के बीच में, एंड ग्रेटर ओमेंटम, दिस ऑल विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डोर्सल मीसोगैस्ट्रियम। वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम से लीवर, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट इन फ्रंट ऑफ द लीवर, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, लेसर ओमेंटम जनरली बिटवीन लीवर एंड स्टोमक एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम, राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, एंड सुपेरियर एंड इंफेरियर कोरोनरी लिगामेंट, ये सब किससे होगा, वेंट्रल मीसोगैस्ट्रियम से। जनरली देखो द स्ट्रक्चर डेवलपमेंट डोर्सल मीसोगैस्ट्रियम इज नथिंग बट स्प्लीन, 6th वीक इंट्रायूटेराइन लाइफ में होगा, लेसर ओमेंटम वेंट्रल से, फैल्सीफॉर्म भी वेंट्रल से, और लीवर भी वेंट्रल से होगा।
स्किन रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग रैपिड वाइब्रेशन बोल रहा है, रैपिड वाइब्रेशन हमने फिजियोलॉजी में भी किया है। रैपिड वाइब्रेशन इज नथिंग बट इट इज फ्रॉम द पैक्सिनियन कॉर्पसल्स। मिशनर कॉर्पसल्स क्या कहते हैं, फाइन टच स्लो वाइब्रेशंस को, ठीक है। मर्कल सेल्स एजेज एंड कॉर्नर सेंसिटिव होता है ये। रफिनिज कॉर्पसल्स प्रेशर सेंसेशन के लिए, ठीक है। फीटल मिडगट रोटेट्स इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ, यही अगर यही रोटेट जो होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली फिजियोलॉजिकल हर्निया होता है 6th to 10th वीक में होता है जनरली, है ना। अभी देखो इन 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट द फोरगट रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मिडगट 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जो फोरगट होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमता है एंड मिडगट विल 270 एंटी क्लॉकवाइज। हाइंड गट का क्या होता है, देयर विल बी नो रोटेशन ऑफ द हाइंड गट एंड द रोटेशन ऑफ द मिड गट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल हर्निया, जो कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में होता है। एंड इन 6th वीक ये शुरू होता है एंड बाय द 10th वीक ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर खत्म नहीं हुआ, अगर ये परसेंट रह गया, इफ इट डज नॉट रिड्यूस देन इट विल फॉर्म ओम्फैलोसिल, जहाँ पे एमनियन से क्या होगा, कवर्ड होगा। अगर एमनियन से कवर्ड नहीं है देन दैट विल बी गैस्ट्रोकाइसिस, ठीक है। So our answer will be 270 degree anti-clockwise. Rotation of midgut loop occurs around. Rotation of midgut loop occurs around. देखो अभी हमने पढ़ा ना, रोटेशन ऑफ मिडगट लूप क्या होता है, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किसके एंटी क्लॉकवाइज होता है, इट इज जनरली विद द सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। देखो तो द इंटायर मिडगट कम्स आउट थ्रू द अम्बिलिकल ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल हर्निया बोलते हैं। 6th वीक में शुरू होता है ये। देन रोटेट्स 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अराउंड। प्री आर्टेरियल, अब जिस सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इस प्री पीछे वाला पोर्शन, प्री आर्टेरियल सेगमेंट फॉर्म्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट फॉर्म्स लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। सो दिस इज अगेन सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन इज ड्यू टू, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स के माइग्रेशन किसके कारण से होंगे, देखो इसका आंसर हाइलुरोनिक एसिड होता है। जैसे देखो हाइलुरोनिक एसिड एक्सपेंड्स द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस एंड फैसिलिटेट द माइग्रेशन ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल, ठीक है। अभी देखो न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट सेल दो अलग चीज़ें हैं। न्यूरल ट्यूब क्या क्या फॉर्म करता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, इपेंडाइमल सेल्स, रेटाइना जो कि एक्सटेंशन ऑफ डायंसिफेलॉन है। और न्यूरल क्रेस्ट की डेरिवेटिव की बात करें तो ऑल द गैंग्लियन, स्वान सेल्स, इंट्रिक प्लेक्सस, इंटरिक प्लेक्सस में मिशनर और मैंट्रिक प्लेक्सस हमने पढ़ा है, ठीक है। एड्रिनल मेड्यूला दैट इज मॉडिफाइड गैंग्लियन, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स जो कैल्सिटोनिन रिलीज करता है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट डेरिवेटिव। मेलेनोसाइट्स, स्कल बोन, कोनोट्रंकल सेप्टम दैट इज स्पाइनल एंड बल्बर सेप्टम और पैरेक्सियल मिसोडम दैट इज सोमाइट। पैरेक्सियल मिसोडम क्या फॉर्म करेगा, पैरेक्सियल मिसोडम विल फॉर्म सोमाइट्स, ठीक है। सोमाइट्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो जनरल न्यूरल crest cell migration is generally due to hyaluronic acid. It is synthesized by neural crest cells, ectoderm, somites और neural tube cells भी करते हैं, but generally hyaluronic acid helps in the expansion of the extracellular space and as a result there will be facilitation of migration of the neural crest cells, ठीक है। यहाँ पे और ऑप्शन देखो, हेपरिन सल्फेट, डर्माटन सल्फेट, हेपरिन, ये सब पूछा गया था। हेपरिन का तो हमको पता है, हेपरिन सल्फेट और डर्माटन सल्फेट और या फिर ये हाइलुरोनिक एसिड, ये क्या है, जनरली दीज आर बायोकेमिस्ट्री अगर हमको याद है तो ये क्या है, जनरली दे आर गैस ग्लाइकोजा एमिनोग्लाइकन्स। सो दिस हाइलुरोनिक एसिड दिस इज फाउंड इन द synovial fluid. Also chondroitin sulfate is found in cartilage and bone, dermatan sulfate is found in the skin, heparin sulfate is found in the mast cell and keratin sulfate is found in the cornea। ये भी याद रखो, बायोकेमिस्ट्री में पूछा जा सकता है या फिर ये मेडिसिन में भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, which of the following is the derivative of the ultimobranchial body। ultimobranchial body क्या है, it is the part of the fourth pouch का ये पार्ट है दैट इनकॉर्पोरेट्स इनटू द थायराइड ग्लैंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट के टाइम पे थायराइड में क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है एंड दिस इज द वन व्हिच विल गिव राइज टू द पैराफॉलिकुलर सेल्स, जो हमने न्यूरल क्रेस्ट सेल की डेरिवेटिव में पढ़ा था ना, दैट इज नथिंग बट अल्टीमोब्रैंकियल बॉडी। सो दिस गिव राइज टू पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। Which of the following is the most common congenital anomaly? Most common, cleft lip, cleft palate, cleft lip and cleft palate both। देखो एवरी 750 बर्थ पे एक बच्चों को क्या होगा, जनरली लाइव बर्थ में क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट विल बी प्रेजेंट, देयर बोथ विल बी प्रेजेंट। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन, अगर पूछे तो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट बोथ में लगाना है। टाइप 1 कोलाजन इज प्रेजेंट इन, टाइप 1 कोलाजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो टाइप 1 कोलाजन के बारे में अगर पढ़ने से पहले देखो कोलाजन के बारे में पूरा का पूरा इसको काला चिट्ठा निकाल देते हैं, ठीक है। सो इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा। कोलाजन क्या है, मोस्ट कॉमन प्रोटीन ऑफ बॉडी, मोस्ट कॉमन प्रोटीन ऑफ बॉडी बोल रहा हूँ, मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन पूछे तो दैट इज एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन ड्यू टू विच देयर इज ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट मेड अप ऑफ, ये क्या होता है, कोलाजन इज मेड अप ऑफ ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखना, अगर तीनों ऑप्शन में दिया हुआ तो ग्लाइसिन में टिक लगाना, ग्लाइसिन फॉलोड बाय प्रोलीन फॉलोड बाय हाइड्रो
हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ठीक है, इतना याद रखना। ये बायोकेमिस्ट्री में पूछा गया, मैंने वहाँ पे भी करवाया था आपको। टाइप 1 देखो, टाइप 1 का होता है बोन, लिगामेंट और टेंडन में। टाइप 2 इज फाउंड इन कार्टिलेज। टाइप 3 ब्लड वेसल और ओटाज में। टाइप 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया। टाइप 4 कहाँ होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। और टाइप 10 हाइपरट्रॉफिड कार्टिलेज। 17 इज फाउंड इन हेमिडेस्मोसोम एंड 19 इज फाउंड इन रैप्डोमायोसार्कोमा, ठीक है। सिंथेसाइज्ड इन फाइब्रोब्लास्ट, इसका सिंथेसिस भी समझ लो, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री इंटीग्रेट हो जाएगा हमारा। फाइब्रोब्लास्ट के इनसाइड क्या होता है? ग्लाइसिन, ये जनरली प्रोलीन एंड ये लाइसिन, ये सब मिलके एन टाइम्स इसका क्या होगा? फ्यूजन्स होगा, है ना, पॉलीमराइजेशन होगा, दैट विल गिव राइज टू प्री कोलाजन। ये प्री कोलाजन से अब क्या बनेगा? प्रो कोलाजन, दैट इज अगेन इनसाइड द फाइब्रोब्लास्ट और दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्री कोलाजन विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी क्या होगा यहाँ पे? जरूरी होगा, इसलिए विटामिन सी अगर कम हो गया तो ये अच्छे से कोलाजन नहीं फॉर्म होगा एंड दैट विल लीड टू व्हाट? स्कर्वी, है ना, स्कर्वी भी हो जाएगा हमको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोकोलाजन से, अब ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, अब ये फाइब्रोब्लास्ट से बाहर आ जाएगा। प्रोकोलाजन से क्या होगा? दिस प्रोकोलाजन अंडरगोज कटिंग ऑफ टर्माइनल्स एंड कॉपर के प्रेजेंट एंड अल्डोल कंडेंसेशन जब इसमें होगा कॉपर के प्रेजेंस में, दैट विल फॉर्म ट्रोपोकोलाजन एंड देन इट विल फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाजन। सो ये याद रखना बहुत जरूरी। कॉपर और जनरली हमको क्या चाहिए इसमें? विटामिन सी इस प्रोसेस में चाहिए। अगर दोनों की कमी हुई तो जनरली हमको क्या हो जाएगा? उससे रिलेटेड डिजीजेज हो जाएंगे, ठीक है। टाइप 1 कोलाजन इज जनरली फाउंड इन फाइब्रोकार्टिलेज, कंटेंट्स बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2, बट जनरली टाइप 1 यहाँ पे पूछा गया, सो दिस इज फाइब्रोकार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज टाइप 2 में होता है। इलास्टिक कार्टिलेज टाइप 2 जनरली क्या होता है? कोलाजन प्रेजेंट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेरिवेटिव ऑफ द ट्यूमर फ्रॉम द रैथकेज पाउच? रैथकेज पाउच अगर हमको याद है तो ये जनरली कहाँ होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में होता है। एंड जनरली क्रेनियोफेरिंजियोमा क्या होगा? यहाँ से जो ट्यूमर बनेगा दैट इज क्रेनियोफ्रेंजियोमा एसोसिएटेड विथ जनरली हाइपोपिट्यूटरिज्म, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड डायबिटीज इंसिपिडस। ये तीनों चीजें होंगी किसमें? क्रेनियोफेरिंजियोमा में। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? रेज्ड आईसीटी, इंट्राक्रेनियल टेंशन विल बी रेज्ड, प्रेजेंट्स बिफोर 20 ईयर्स ऑफ एज, विजुअल फील्ड एबनॉर्मेलिटीज, वेट गेन होगा और क्रेनियल नर्व का डैमेज होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एमआरआई फॉलोड बाय सीटी स्कैन। सो एमआरआई विल बी द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस क्रेनियोफेरिंजियोमा। आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? 50 क्वेश्चन करने हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट बोन अगर बॉडी का बोल रहा है दैट इज नथिंग बट ओसियस लेबिरिंथ। ऐसे दिमाग में हमको ह्यूमरस या फिर फीमर आ जाएगा दिमाग, बट नहीं, हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, वो लार्जेस्ट बोन है फीमर, ठीक है। हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी ओसियस लेबिरिंथ। इट इज जनरली फाउंड इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, दैट इज, इसको दूसरे नाम से क्या भी कहा जाता है? रॉक बोन भी कहा जाता है। इट इज फाउंड इन द पेट्रल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। Which of the following structure is derived from the umbilical artery? umbilical artery से कौन सा स्ट्रक्चर डिवाइड बनता है? सो दैट इज नथिंग बट मेडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंटम आर्टेरियोसम, इसका जो रेमनांट है दैट विल फॉर्म डक्टर, दिस इज द remnant of the ductus arteriosus. ligamentum arteriosum is the remnant of ductus arteriosus. if ductus arteriosus जो होगा उस बाद में किस चीज में फॉर्म हो जाएगा? दैट विल फॉर्म इनटू ligamentum arteriosum. ligamentum venosum is remnant of ductus venosus, ठीक है। ligamentum teres is the remnant of umbilical vein, ठीक है, umbilical vein। और umbilical artery का क्या हो जाएगा? medial umbilical ligament। फोसा ओवालिस किसका है? दिस इज द remnant of foramen ovale, ठीक है, foramen ovale। लेबिया मेजोरा इज होमोलोगस टू, लेबिया मेजोरा किससे होमोलोगस है? सो इफ वी टॉक अबाउट लेबिया मेजोरा, जनरली ये अपर पार्ट में होता है। सो लेबिया मेजोरा जनरली क्या होगा? इट विल बी होमोलोगस टू द स्क्रोटम ऑफ मेल। इसकी सारी चीजें पढ़ लेते हैं यहाँ पे, देखो ओवरी के साथ क्या होगा? होमोलोगस टेस्टिस, है ना। लेबिया मेजोरा के साथ स्क्रोटम, माइनोरा के साथ पेनाइल यूरेथ्रा और पेनाइल स्किन, है ना। क्लाइटोरिस यानी कि पेनिस और बार्थोलिन ग्लैंड इज होमोलोगस टू बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड। स्किन ग्लैंड प्रोस्टेट के साथ और राउंड लिगामेंट इज ग्यूबर्नाक्यूलम। ये याद रखना, ये हमको जनरली कहाँ पर भी पूछा जा सकता है? ओब्स गाइनो में भी पूछा जा सकता है। हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द मोरुला स्टेज? मोरुला स्टेज में 16 सेल होते हैं, सबको पता है। ग्रेटर देन 64 जो होता है 70 to 100 जनरली इट्स इंक्लूड इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ठीक है। अम्बिलिकल कोड हैज, अम्बिलिकल कोड के पास क्या होता है? 2 आर्टरी जनों में 2A1 भी करके मैंने पढ़ा था, 2A1 भी करके मैंने पढ़ा था। आप लोग इसको ए भी करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आभा करके ए भी, है ना, ए भी। सो जनरली या फिर ए करके आभा करके पढ़ सकते हो, ठीक है। सो देयर इज 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। जो 2 आर्टरीज होता है ये जनरली क्या होता है? ये आर्टरीज क्या करते हैं? फीटस टू मदर लेके जाते हैं, ठीक है, फीटस टू मदर। एंड द वेन विल बी ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम द मदर टू फीटस, है ना, मदर टू फीटस। एंड लेफ्ट, ये जनरली कौन सा? लेफ्ट वेन होता है ना। एंड
दिस अम्बिलिकल वेन सप्लाइंग टुवर्ड्स टू आर्टरीज एंड वन वेन, दो आर्टरीज और एक वेन होते हैं। अम्बिलिकल वेन सप्लाइंग, वेन कहाँ करता है, सप्लाइंग फ्रॉम जनरली मदर टू फीटस टुवार्ड द फीटस, मदर से फीटस की तरफ, और आर्टरीज होता है वो फीटस से मदर की तरफ, ठीक है। सो जनरली लेफ्ट वेन ऑब्लिटरेट्स आफ्टर द बर्थ, और रेमनेंट इसको हम क्या बोल देते हैं, लिगामेंटम टेरिस बोल देते हैं। इन द अम्बिलिकल कॉर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डज नॉट गेट ऑब्लिटरेटेड ड्यूरिंग फीटल लाइफ, फीटल लाइफ में कौन सा नहीं होता, अम्बिलिकल वेसल्स, ये सारे क्या हो जाते हैं, ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, बट अम्बिलिकल वेसल्स रिमेन्स। देखो स्ट्रक्चर्स इन अम्बिलिकल कॉर्ड क्या क्या है, स्ट्रक्चर्स इन अम्बिलिकल कॉर्ड होता है एक विटलिन डक्ट, विटलिन वेसल्स और एलेंटोइन, तीन चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विटलिन डक्ट विल ऑब्लिटरेट बाय सेवेंथ वीक, है ना। विटलाइन वेसल्स क्या होते हैं, जिसमें आर्टरी और वेन्स दोनों होते हैं वेसल्स में। सो सिलियाक आर्टरी, सुपेरियर मेसेंट्रिक, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, वेन्स में क्या होते हैं, पोर्टल वेन्स, दैट इज राइट एंड लेफ्ट ब्रांच, साइनोसॉइड इन लीवर एंड सेंट्रल वेन एंड हेपेटिक वेन विल बी प्रेजेंट देयर। एलेंटोइस की बात करें तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, आउट पाउचिंग ऑफ द हाइंड गट इनटू द कनेक्टिंग स्टॉक, आउट पाउचिंग ऑफ द हाइंड गट इनटू द कनेक्टिंग स्टॉक, इसका काम होता है बिकम्स यूरेकस, कनेक्ट्स ब्लैडर टू अम्बिलिकस, ठीक है। यूरेकस की बात करें तो दैट इज इट विल बी कनेक्टेड ब्लैडर टू अम्बिलिकस, ऑल ऑब्लिटरेट्स एंड ओनली अम्बिलिकल वेसल रिमेन्स, ये भी ऑब्लिटरेट हो जाएगा, ये भी ऑब्लिटरेट हो जाएगा, ओनली विटेलाइन वेसल्स, जिसमें क्या होता है, अम्बिलिकल वेसल्स विल रिमेन, ठीक है, आर्टरी और वेन्स। चलो चलो चलो, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द इम्ब्रियोजेनेसिस, इम्ब्रियोजेनेसिस के लिए क्या करेक्ट है, देखो ब्रैंकियल क्रेफ्ट मिसोडर्म को फॉर्म करता है, नहीं, ये एक्टोडर्म को फॉर्म करता है। ब्रैंकियल आर्च ये मिसोडर्म को फॉर्म करता है। ब्रैंकियल पाउच ये इंडोडर्म, दिस इज राइट, ठीक है, व्हिच इज करेक्ट इम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, सुपेरियर वेना कैवा इज डिराइव्ड फ्रॉम, सुपेरियर वेना कैवा इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइट कॉमन कार्डिनल वेन एंड राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है। अभी देखो सो यहाँ पे कार्डिनल वेन हमको दिया हुआ है, ठीक है, कार्डिनल वेन, राइट एंटीरियर और राइट कॉमन, ठीक है। ये भी अगर डिटेल में पूछे तो वो भी हम कर सकते हैं। आर्च ऑफ ऑर्टा इज ड्राइव्ड फ्रॉम, देखो आर्च ऑफ ऑर्टा जनरली क्या हो जाता है, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फोर्थ फेरेंजियल आर्च, हमने ऊपर ही पढ़ा था लेफ्ट साइड वाला, है ना। सो दिस इज फोर्थ फेरेंजियल आर्च से क्या होता है, जनरली ड्राइव होता है। आर्च ऑफ ऑर्टा में जनरली क्या होता है, लेफ्ट फोर्थ आर्च से ड्राइव होता है ऑर्टिक सैक एंड लेफ्ट हॉर्न ऑफ ऑर्टिक सैक, ठीक है। सो जनरली थर्ड फेरेंजियल आर्च से क्या होता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है, एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च से ये हो जाता है। थर्ड फेरेंजियल आर्च से कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोथ। कॉमन कैरोटिड आर्टरी वही पूछ दिया है, देखो। सो दिस इज जनरली फ्रॉम द थर्ड फेरेंजियल आर्च। सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च के लेफ्ट साइड से क्या होता है, डक्टस आर्टेरियोसस, याद रखना। स्टाइलोहायोइड लिगामेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। अभी देखो सेकंड ब्रेंचियल आर्च से क्या होता है, जनरली स्टेपिस स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, lesser horn and open part of the body of hyoid, stapedial artery and facial nerve, that is the seventh nerve. So second branchial arch will be our option. Sphenomandibular ligament is derived from which branchial arch, sphenomandibular ligament, ये जनरली हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आर्च, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर आर्च, नाम अगर याद रहे तो हम वहीं से कर लेंगे। फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च को हम क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर आर्च, और वहीं से स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है। एंड सेकंड आर्च को हम क्या बोलते हैं, हायोइड, तो स्टाइलो हायोइड की बात जो आएगी, सो सेकंड ब्रैंकियल आर्च, ये देखो स्टाइलो हायोइड लिगामेंट, ठीक है। Which of the following is derivative second branchial arch, of course stylohyoid ligament हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। मैंडिबुलर तो फर्स्ट से आता है, ठीक है। चलो, लेसर कॉर्नू ऑफ hyoid bone is derived from which arch, second branchial arch. Superior portion of the hyoid bone is derived from which branchial arch, that is the second branchial arch, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हम पास्ट वाले खोज खोज के करेंगे। देखो इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, ये भी सेकंड पाउच है, ये पाउच, और जनरली हमको क्या करना है, वी मस्ट रिमेंबर दिस पाउच एंड दिस आर्च, है ना। इसमें से क्या 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 होता है, अभी जैसे देखो ये रिसेंट 2017 में पूछा है क्वेश्चन, होम्योबॉक्स जीन, है ना। होम्योबॉक्स जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, होम्योबॉक्स जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो इन क्रेनियोकोडल डायरेक्शन, ठीक है। वही जीन होता है जो क्रेनियल और जनरली क्या करता है, कोडल डायरेक्शन में अरेंज करता है। इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, दिस इज फ्रॉम द ब्रैंकियल पाउच, थर्ड। अभी नेक्स्ट देखो, टॉन्सिल इज ड्राइव्ड फ्रॉम, टॉन्सिल सेकंड पाउच से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम फर्स्ट फेरेंजियल पाउच, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, इसका आंसर हो जाएगा। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डॉर्सल पार्ट ऑफ फर्स्ट क्लेफ्ट, ठीक है। लोअर वन थर्ड ऑफ वेजिना इज फॉर्म्ड बाय साइनोवेजाइनल बल्ब। अभी देखो ये सब क्वेश्चंस है ना। फर्स्ट ऑर्गन टू अटेन फंक्शनल मैच्योरिटी, ऑफ कोर्स हार्ट, दैट इज सीबीएस, है ना। गैस्ट्रुलेशन ऑकर्स इन व्हिच ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गैस्ट्रुलेशन थर्ड वीक में होता है ना, हमने ऊपर ही पढ़ा था गैस्ट्रुलेशन, जनरली वहाँ पे होता है। अभी नेक्स्ट देखो, फॉर्म फर्स्ट जर्म लेयर टू बी फॉर्म्ड, मीसोडर्म सबसे पहले फॉर्म होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय एपीब्लास्ट, नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय एपीब्लास्ट। सो अगर इतने क्वेश्चन, ये सब वही पूछ रहा है जनरली, कहाँ से फॉर्म होता है, कहाँ से फॉर्म होता है, ये सब मैंने ऊपर करवा दिया। सो इफ दिस मच इफ यू डू, यू विल बी गुड टू गो विथ ऑल योर
questions asked in this anatomy, the first portion, that is embryology, histology and osteology. और इतना कर लिया तो विल बी वेरी गुड विथ इट. सो दिस मच फॉर दिस वीडियो. आई वेंट अ लिटिल फास्ट इन दिस वीडियो बिकॉज आई वांटेड टू कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि एनाटॉमी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, है ना. 450 क्वेश्चन है इसमें. सो अगर इसको हम थोड़ा सा फास्ट नहीं करेंगे देन इट विल टेक लाइक मोर देन 10 days और 15 days टू कंप्लीट अ सिंगल सब्जेक्ट ओनली. सो आज इसको कर लेते हैं. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर आपको जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए दिन में, जैसे 2 या 3, जैसे एनाटॉमी है 2 या 3 दिन में ख़त्म करना है, देन आई वॉन्ट यू टू बी मोर इंटरेक्टिव, है ना. क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, इसमें से मुझे मिलता तो कुछ नहीं है ना. जनरली आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर हेल्प ओनली, है ना. सो इफ़ यू वांट एंड इफ़ दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक कर लो, है ना. और उसको कमेंट करो नीचे ताकि वीडियो आगे जाए, ठीक है. और दोस्तों के साथ शेयर भी करो. सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर बोथ ऑफ अस एंड वी कैन डू लाइक मोर वीडियोज इन अ डे. मोर टॉपिक विल बी फिनिशिंग और FMG से पहले हम सारे कर सकते. सो दिस मच फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.